अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर थंबनेल्स बना सकते हो? हाँ, जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर थंबनेल्स बना लोगे ना तो भाई आप ईज़िली अपने मोबाइल फ़ोन से अर्निंग जनरेट कर सकोगे। आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास एक टच फ़ोन होना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए और साथ-साथ में आपके पास 30 से 40 मिनट डेली का टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप ईज़िली मंथली 60 से 70 हज़ार रुपये। पहले मैं भी अपनी थंबनेल्स खुद बनाता था। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, उसको एडिट करना होता है, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लिखना होता है, पढ़ना होता है, तो इसलिए मैं लड़के से बनवाता हूँ। तो वो और यूट्यूबर्स के भी बनाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब थंबनेल बनाना स्टार्ट किया था तो मैं भी चार्ज करता था, मैं भी बनाता था। अब अचानक से इन दिनों मेरे जहन में एक आइडिया आया कि भाई आप लोगों से ये भी आइडिया शेयर करना चाहिए। जैसे मैं अर्निंग करता था, खैर अब नहीं करता, अब वो मैं उससे बनवाता हूँ, तो आपको भी ये करना चाहिए अगर आप पार्ट टाइम जॉब की तलाश में हैं। आजकल ज़ाहिर है महंगाई इतनी हो गई है कि बाहर बंदा ये चाहता है कि यार मैं चलते फिरते अर्निंग कर सकूँ। तो आप जहाँ भी हों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया है। अगर आप जहाँ मर्जी हो, मोबाइल फ़ोन आपके पास होना चाहिए तो आप ईज़िली अपनी अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकेंगे। और दोस्तों, इसमें कुछ भी लंबा चौड़ा सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को देना है। अगर ये वीडियो आपको लास्ट तक देखते हैं, यकीन से कह रहा हूँ आप इसमें बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। और इसमें मैं आपको फालतू में कुछ भी नहीं बोलूँगा कि आप ये करें वो करें, टाइम ज़ाया आपका नहीं करूँगा, इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से और अच्छे से सीखें। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि आपने किस तरह थंबनेल को बनाना है, क्रिएट करना है और किस तरह से उसमें अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज़ करने, कौन सा फॉन्ट्स यूज़ करना है। जितना भी कुछ होगा, जितनी भी डिटेल होगी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सो इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है यार। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपस में मिलते रहें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सो आइए वीडियो की तरफ आपको सिखाते हैं कि थंबनेल आपने किस तरह से क्रिएट करना है। सो अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं तो आने वाले वक्त में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता जैसे मेरे पास नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये है कि वो थंबनेल्स वो तो ढूंढ रहे हैं कि यार कोई हमारा थंबनेल्स बना। अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो भाई आप पैसा छाप सकते हो। और हाँ, लास्ट में हम ये भी बात करने वाले हैं कि मैं एक थंबनेल का कितना चार्ज करता था और आपको थंबनेल का कितना चार्ज करना चाहिए। तो आइए जल्दी से सीखते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ गए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने जस्ट पिक्सलैब एक कर लेनी है, दूसरा रेमिनी कर लेनी है, तीसरा पिक्सआर्ट। अब अगर आप HD हाई क्वालिटी का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आपको इन 3 एप्लीकेशन को इंस्टॉल लाजमी करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका प्रोसेस है वो ये होता है कि आपने सबसे पहले तो बैकग्राउंड्स को डाउनलोड करना है। वो आपने किस तरह से करना है, क्रोम में आएंगे सिंपली, तो यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है जिसका नाम है फ्री पिक। तो यहाँ पे आप बहुत ही हाई क्वालिटी में जो बैकग्राउंड्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में और इजीली। यहाँ से बिल्कुल हम एक कर लेते हैं, यहाँ से हम एक कर लेते हैं, कौन सा करें, हम आते हैं नीचे तो ये वाला करते हैं जी। इसको हम डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो थंबनेल बैकग्राउंड है वो डाउनलोड हो चुका है। हम अब आते हैं जो है पिक्सलैब में। पिक्सलैब को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इस बैकग्राउंड को इंपोर्ट करेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी में आके तो हम यहाँ से अपने जो बैकग्राउंड है उनको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आपने यहाँ से जो भी साइज़ रखना है, ठीक है ना, वो आप रखें। लेकिन अगर आप थंबनेल बना रहे हैं तो आपने सिंपली इसको 16:9 पे रख लेना है, ठीक है। और आगे चल के भी आपको साइज़ जो है ना वो डालना है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे ओके क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी है तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। इसको क्लिक करना है, अपने ओके करना है। और सबसे पहला जो आपका काम क्या होना चाहिए वो ये है कि आपने सबसे पहले तो करना ये है कि यहाँ से साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि शुरू में मेरे साथ इस तरह हुआ था, मैं साइज़ भूल जाता था। फिर बाद में जब पूरी मेहनत के साथ थंबनेल बना लेता था तब जाके मुझे याद आता था कि यार साइज़ तो मैंने रखा ही नहीं, तो फिर बाद में सारा कुछ ख़राब हो जाता। तो आपको यहाँ से यूट्यूब थंबनेल पे आके क्लिक कर लेना है और यहाँ से आराम से आप जो है ना वो साइज़ जो थंबनेल का है वो आपने कर लेना है। उसके बाद जो आपका प्रोसेस होगा वो ये है कि आपने अपने जो पिक्चर है
वो किस तरह से करनी है। जैसे कि आप अक्सर जो थंबनेल्स होते हैं उसके सामने देखते हैं कि एक थंबनेल होता है, कुछ लिखा भी होता है, ठीक है ना, उसके सामने उस इंसान की पिक्चर भी होती है यूट्यूबर की। तो वैसे आपने इसको आपने किस तरह से इंपोर्ट करनी है और पिक्चर को कैसे एडिट करना है पिक्सआर्ट में, ये हम सीख लेते हैं, फिर बाद में हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। हम आते हैं अब पिक्सआर्ट में आएंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो पिक्सआर्ट में आके हमने सिंपली इस पिक्चर को इंपोर्ट कर लिया है जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो आपको यहाँ पे आना है कटआउट में। कटआउट में आके आपको बिल्कुल वन क्लिक करना है, पर्सन के ऊपर आके आपने क्लिक कर देना है। तो कोशिश ये करनी है कि आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होंगी, तो ब्रश का इस्तेमाल करके यहाँ से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपका जो ये बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने ठीक तरह से इसको नहीं किया, आपको समझाने के लिए अगर मैं ये सारा ब्रीकी से करता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो इसलिए मेरे पास ऑलरेडी एक पिक्चर है, वो हम इसमें पिक्सलैब में इंपोर्ट करेंगे। तो उससे पहले हम रेमिनी में आएंगे। रेमिनी में हमारा जो हमारी पिक्चर होगी उसको हम उसके पिक्सल्स को मज़ीद बढ़ाएंगे, इस पिक्चर को हम क्लियर करेंगे। आपको एक और जादू दिखाता हूँ, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इस एप्लीकेशन ने मुझे भी हैरान कर दिया था। तो हमने ये जो अभी डाउनलोड की थी रेमिनी, जो मैंने आपको बताए थे 3 अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उनमें से एक रेमिनी। तो हम इसको यहाँ से पिक्चर्स उठाएंगे गैलरी में से, तो यहाँ पे आके डाल देंगे। ये वो पिक्चर है, हम इनको इन्हेंस कर लेते हैं। लिखा आ रहा है अपलोडिंग इमेज एंड डिटेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं एंड एडिंग मोर पिक्सल्स। अब ये देखें, यहाँ पे इसका जादू आपने देखना है। ये देखें क्लियर कर दी इसने, ठीक है। ये देखें कितना फ़र्क है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे आके इसको क्लियर कर देना है और यहाँ पे आके आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना। तो हमारी वो पिक्चर सेव हो गई होगी। तो हम आते हैं पिक्सलैब में और यहाँ पे हम आके वो वाली पिक्चर इंपोर्ट कर लेंगे। ये वाली पिक्चर हमने बनाई थी, इसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे। आप ये वो पिक्चर है जो मैंने बाद में आपको दिखाई, जिसका हमने वो क्या कहते हैं डिटेल्स वगैरह ऐड की थी। अब यहाँ पे चूँकि हमने वो बैकग्राउंड को रिमूव किया था, हम सबसे पहले रेमिनी में आते, वहाँ पे आके हम इसकी डिटेल्स और पिक्चर्स को बेटर बनाते, उसके बाद हम पिक्सआर्ट में आते। मगर मैं आपको वीडियो में बता दिया था कि अब मैं थंबनेल्स इतने नहीं बनाता। सो यहाँ पे आपने वहाँ पे सबसे पहले आपने रेमिनी में आना है, उसके बाद आपने पिक्सआर्ट में आके इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। अगर बिलफर्स नहीं भी होता तो इतनी बड़ी बात नहीं, कोई भी यहाँ पे भी ऑप्शन आता है इरेज कलर का, तो आपने इसको क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे आके आपने इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आके आप सेटिंग जो भी मज़ीद करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ स्मूथ ले, ठीक है। तो यहाँ पे ओके। बिलफर्स अगर आप भूल जाते हैं, जैसे मैं भूल गया था आपको समझाने के दौरान, ठीक है। यहाँ पे आके आपका जो सबसे पहला काम होगा वो टेक्स्ट का होगा। तो हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर, हाउ टू मेक थंबनेल। ये हमने यूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप उर्दू में लिखें, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ज़्यादातर उर्दू में भी लिखते हैं, तो उर्दू में हम लिख के आपको बता देते हैं। फिर फ़ॉन्ट्स भी आपने डाउनलोड करने हैं।
तो हमने सिंपली आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, अब आप मोबाइल से बनाएं। तो यहाँ पे मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ़ॉन्ट, उसके बाद हम देखेंगे कि हम डाउनलोड कहाँ से मैंने किया है। तो यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त ये फ़ॉन्ट है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको क्लोज़ कर देंगे। फ़ॉन्ट भी आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से डाउनलोड किया था। एंड थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है ना। स्ट्रोक आपने ब्लैक रख लेना है, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, कोशिश आपने ये करनी है कि जो बैकग्राउंड हो आपकी जो थंबनेल का वो ज़्यादा कलरफुल ना हो, ना बुरा लगता है, और जो आपके टेक्स्ट हों वो भी इतने ज़्यादा कलर में ना हो, तो वो भी थोड़ा अजीब लगते हैं, अजीब सा लगता है। सिंपल सा आपने ये रखना है, ठीक है ना। एंड देन आप यहाँ से आके जो भी शेडो वगैरह रखना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बैकग्राउंड है वो अगर आप रखें तो, ना रखें तो बेहतर है, अगर आप रखें तो कोई बात नहीं, रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख दी है, तो उसमें आप एक दफ़ा अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको आगे ख़ुद ब खुद समझ आती रहेगी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है जी। तो हम आ रहे थे, हाँ, क्रोम में हम आते हैं दोबारा फिर से, और आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से फ़ॉन्ट को डाउनलोड किया। हम दूसरे टैब को ओपन कर लेते हैं। ये है जी उर्दू फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट, जहाँ पे मैंने जमील दूरी नस्तलिक कशीदा को डाउनलोड किया था। और यहाँ पे आप डिफरेंट जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, जो आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पे हम आते हैं जी पिक्सलैब में, और यहाँ पे मज़ीद बेहतर सेटिंग्स हैं। इसका आप स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, अगर आप वाइट रखना चाहें, वरना ब्लैक रेड रखना चाहें, लेकिन चूँकि मैंने इसके बैकग्राउंड को इसी पिक्सलैब में रिमूव किया था तो थोड़े बहुत इसमें वो आ रहे हैं, तो स्ट्रोक ना ही लगाएं तो बेहतर है। अगर आप पिक आर्ट में पहले रेमिनी में आके पिक आर्ट में करेंगे रिमूव बैकग्राउंड, तो फिर आप स्ट्रोक लगाएं तो फिर वो बेटर लगेगा। सो अभी ये चीज़ देखें, ठीक है ना, कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, आप मज़ीद बेहतर से बेहतर आइडियाज़ निकाल के इस थंबनेल को बना सकते हैं। मेरे बताने का ये मकसद था कि 3 एप्लीकेशन को मैंने आपको बताया, समझाया। यूट्यूब के ऊपर इस तरह से वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की मगर मुझे नहीं मिली, और मैं चाहता था कि आपको जो मिल जाए आप अच्छे से सीख लें कि HD हाई क्वालिटी में कैसे थंबनेल बनाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से हम बिलफर्ज हमारा जो थंबनेल है वो बन चुका है। अगर हम मुकम्मल बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो अच्छे थंबनेल को बनाने के लिए अच्छा टाइम दरकार होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं पिक्सआर्ट में, ये पिक्सआर्ट में आ गए, हम थोड़ा बैक चले जाते हैं। तो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे जी। तो यहाँ पे अगर आप मज़ीद इसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे इरेज पे आके आपने क्लिक करना है और चेहरे को आपने इरेज कर देना, ताकि थोड़ा अजीब ना लगे, यानी ना समझ रहे ना आप, एक एडवांस वो ज़्यादा ही ना लगे कि भाई वो उसने एडिटिंग की हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने ऐसे कर देना। अगर आप मज़ीद सीखो, अगर आप थोड़ी और करना चाहते हैं तो आप एडजस्टिंग में आके जो ब्राइटनेस उसको थोड़ा कम कर लीजिए, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्लैरिटी को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दीजिए, एंड सिचुएशंस को अगर आप बढ़ाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी बढ़ा दें हल्का सा। एंड देन जो हाइलाइट्स हैं उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। शेडो को आप अपनी जगह पे जो आपको बेटर लगता है यहाँ पे रख दें तो बेहतर है, यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखें, ये बहुत बेहतर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद जो अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि आपने मास्किंग पे आके आना है। यहाँ पे आपने लाइट लेनी है, लाइट्स जो होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती थी, मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लाइट
गई ये वाली लाइट। अब इसका पता ही क्या है, इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप इस लाइट को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा आपने इसको यूँ कर लेना है। इसका ये है कि इस तरह लगेगा कि आपके सामने लाइट थी और आपके सामने जो चेहरे पे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ओके करेंगे, इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आके रख के आप उसके बाद इसकी जो कलर हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल रखेंगे, ठीक है, और ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम करेंगे यहाँ पे, ताकि फील हो थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जो आपका थंबनेल है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपने आके सेव कर लेना है। दोस्तों एक थंबनेल का मैं 200 भी चार्ज करता था, 500 भी चार्ज करता था, 700 भी। तो जितनी मेहनत मैं करता था उस हिसाब से उस थंबनेल का मैं अपना प्राइस मांग लेता था, तो वो आराम से मुझे दे देते थे। मैं इस तरह इकट्ठे कर लेता था ना, मुझे कितने थंबनेल बनाने हैं उस हिसाब से मैं इकट्ठी जो इनकम होती है उनसे वो जो भी सैलरी कह लें, ठीक है, वो ले लेता था। उस हिसाब से फिर मैं उससे उनको थंबनेल बना के दे देता। तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मेन चीज़ होती है, वो है थंबनेल। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा ना, तो भाई सामने जब वीडियो गुजर रही होगी तो बंदा मजबूर होता है वहाँ पर क्लिक करने को, यार देखे तो इसमें क्या है। तो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, कम लफ्ज़ों में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को मैं फिर से कह रहा हूँ यार सब्सक्राइब करते जाएँ, तो ताकि हम आपस में गुफ्तगू करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।